अब जानते हैं अगला नियम जो 4 है, जब वस्तु 2F1 व F1 के मध्य स्थित हो। अभी वस्तु कहाँ पर थी? अभी इसके 2F1 व F1 के मध्य आ गई है। अच्छा, एक बात और, ये जो आप देख रहे हो जब वस्तु अनंत व ये जो लिखकर मैं आपको बता रहा हूँ पहले से ही, तो ये जो है आपको लिखना होगा। जब वस्तु यहाँ पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु यहाँ पर स्थित हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सब आपको लिखना होगा। तो इसके लिए देखिए, जब वस्तु 2F1 व F1 के मध्य हो, तो चलिए इसके मध्य वस्तु बना लेते हैं। वस्तु से हम केवल 2 किरणें लेंगे, तो 2 किरणें ले लेते हैं। एक तो होगी मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ से ये जो है आधी लेता हूँ मैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है कितनी लेना है कितनी खींचना है, तो इस प्रकार से बना लीजिए, जिससे कि आपको पता रहेगा कि इससे आगे आपको नहीं खींचना है लाइन। अब इससे होता है प्रकाश की किरणों का अपवर्तन। अब दूसरी जो किरण है वो लेते हैं प्रकाशिक केंद्र से, तो ये ले लिया हमने प्रकाशिक केंद्र से दूसरी किरण। दूसरी किरण ये ले ली और पहली किरण ये ले ली। तो अब पहली किरण को खींच लेते हैं F2 से, दूसरे फोकस से। तो यहाँ पर चलिए खींच लेते हैं। तो यहाँ पर बना है प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब। तो चलिए यहाँ पर खींच लेते हैं लाइन इस प्रकार से। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। अब कहाँ पर बना है? अनंत। ये जो हो जाए अनंत की जो पोजीशन है यहाँ पर हो जाएगा अनंत और 2F2 के मध्य बनेगा। वस्तु का साइज देख लीजिए और प्रतिबिंब का साइज देख लीजिए। तो वस्तु का साइज देखिए कितना छोटा है, बस प्रतिबिंब का साइज कितना बड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति लिखा, तो वस्तु से बड़ा व उल्टा, वस्तु से बड़ा व उल्टा बनेगा प्रतिबिंब का आकार। तो यहाँ से देखिए ये वाली लाइन काट दीजिए ऊपर की, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है वस्तु की आकार, वस्तु लिखना है प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ी व उल्टी बनेगी। और कैसी बनेगी? वास्तविक। ये हेडिंग लिखोगे प्रतिबिंब का आकार, फिर लिखोगे वस्तु से बड़ी व उल्टी बनेगी, फिर वास्तविक। अब लिखोगे प्रतिबिंब की स्थिति। अब लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है? देखिए कहाँ पर बना है प्रतिबिंब? 2F2 व अनंत के मध्य बनेगा। किसके मध्य बनेगा? 2F2 व अनंत के मध्य बनेगा प्रतिबिंब। ये हो जाएगी प्रतिबिंब की स्थिति। तो 5 इसका नियम होगा, जब वस्तु F1 पर स्थित हो। अभी वस्तु कहाँ पर थी? 2F1 और F1 के मध्य थी। अब वस्तु कहाँ पर आ गई है? F1 पर स्थित है। तो चलिए वस्तु बना लेते हैं ये स्केल की सहायता से। ये हमने बना ली वस्तु। ये हो गया A, ये हो जाएगा B। ऊपर का साइड हो जाएगा A, नीचे की साइड हमने लिख दिया B। अब इसमें से 2 किरणें लेंगे हम। निकलती तो बहुत सारी किरणें हैं, निकल हम 2 ही लेंगे। एक ये गई मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य फोकस रहेगा दूसरा, वहाँ से होते हुए जाएगी। अब जो दूसरी किरण है वो जाएगी प्रकाशिक केंद्र से होते हुए। ये गई प्रकाशिक केंद्र से होते हुए। तो अब हमने देखा कि जो किरणें हमने खींची, लेकिन जो किरणें हैं वो आपस में एक दूसरे को मतलब काट नहीं रही हैं। जब काटेंगी नहीं तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? अब इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। यहाँ पर जो किरणें हैं वो मिल नहीं रही हैं। जब मिल नहीं रही हैं तो यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन जो आगे चलकर ये जो किरणें हैं, आगे चल के ये जो किरणें हैं वो इस प्रकार से मिल जाएंगी। ठीक है, जब आगे मिल जाएंगी तो वह जो क्षेत्र होगा उसको, उस क्षेत्र को बोलेंगे अनंत। जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति दूसरी ओर। अब यहाँ पर हम लगाएंगे दूसरी ओर, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर F2 नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति दूसरी ओर अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा? दूसरी ओर अनंत पर बनेगा। अब बात आती है प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? उल्टा होगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा प्रतिबिंब। तो ये तो हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा उल्टा, उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा इसलिए बनेगा, इसको अगर हम लाते हैं, देखिए यहाँ पर आगे चल के बहुत बड़ी बनेगा। ये जो रेखा है आगे चलकर मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगी। तो ये जो आगे बनेगा कुछ इस प्रकार से बिंदु बन जाएगा छोटा सा, जिस प्रकार ये बना है। देखिए जैसे ये किरणें यहाँ से यहाँ तक की गई, यहाँ से यहाँ तक ये इस प्रकार से मिल गई, तो इसी प्रकार से ये जो किरणें हैं आगे चलकर इस प्रकार मिल जाएंगी और यहाँ पर एक बिंदु बन जाएगा और वहीं पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। और जब प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? छोटा होगा वस्तु से बिंदु के आकार का। तो हमने लिखा प्रतिबिंब का आकार उल्टा, वास्तविक, वस्तु से छोटा होगा। अब जानते हैं, देखिए 6 जो इसका प्रतिबिंब का निर्माण है वो किस प्रकार होगा। 6 इसका नियम है, जब वस्तु F1, ये है F1 व ये जो प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो। जब वस्तु कहाँ हो? F1 ये है और प्रकाशिक केंद्र ये है, इसके मध्य हो। तो इसके मध्य हम बना लेते हैं, वस्तु स्थित है यहाँ पर, ठीक है, ये हमने वस्तु बना ली है। अब इस वस्तु से दो किरणें लेंगे, एक जो किरणें रहेगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और दूसरी किरणें कहाँ से होती हुई जाएगी? दूसरी जो किरणें हैं वो प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जाएगी। पहली किरण है वो F2 से होते हुए जाएगी, यानी दूसरे फोकस से होते हुए जाएगी। अब ये जो किरणें हैं फैल रही है। अब वो जो किरणें थी जो हमने 5 उसमें पढ़ी थी, 5 वाले नियम में, उसमें थोड़ी सी पास सी होते हुए दिख रही थी, आगे चलकर वो मिल जाती, लेकिन ये जो है थोड़ी ज़्यादा दूर को दिख रही है, तो ये तो आगे चल के और फैलती जाएंगी, अनंत पर नहीं मिल पाएंगी। तो हम क्या करेंगे, हमें तो प्रतिबिंब बनाना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ज़बरदस्ती इन किरणों को मिलाएंगे। तो पीछे की साइड हम इसको मिलाते हैं, ये जो किरणें हैं इसको हम इस प्रकार से मिला देते हैं, डैश डैश करके हम यहाँ पर मिला देते हैं। तो ये हमने मिला दी है किरणों को डैश डैश करके यहाँ पर, ठीक है। अब जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो किरणें हैं मिल गई हैं। अब जहाँ पर किरणें मिल जाती हैं तो वहीं पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो ये बन गया है प्रतिबिंब। अब मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, ध्यान रखिए, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? मुख्य अक्ष के ऊपर। तो ये तो हो जाएगा ए, क्योंकि ए से हमने किरणें ली है, ये हो जाएगा बी। अब लिखेंगे इसमें प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पर, ठीक है, वही बस उसी तरफ बनेगा जहाँ वस्तु रखी है। लेकिन कहाँ बनेगा? 2F1 व अनंत के मध्य बनेगा। तो इतना आपको लिखना है। अब जानते हैं प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार देखिए, अब वस्तु का आकार देखिए और प्रतिबिंब का आकार देखिए। तो लिखेंगे वस्तु से बड़ा बनेगा तथा बस, और कैसा होगा? सीधा होगा। अभी मैंने आपको बताया कि मुख्य अक्ष की जो नीचे बनेगा प्रतिबिंब तो वह कैसा होगा? उल्टा होगा। और मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो वह सीधा होगा। और कैसा होगा? आभासी होगा। आभासी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हमने ज़बरदस्ती जो रेखाएं उनको मिलाया है और यहाँ पर आभास हो रहा है रेखाओं का कि जो प्रतिबिंब है यहाँ पर बन रहा है। ये जो वास्तविक में जो किरणें हैं वो काट नहीं
रही हैं। तो इसमें केवल आभास होगा यानी आभासी बनेगा।